अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर कुछ हमने बेसिक ऑपरेशन देखे प्रीवियस सेशन के अंदर, और इसी तरह हमने देखा कि हम उसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेसिडेंस क्या चीज़ है, मल्टीपल ऑपरेटर को हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं। नाउ मूव अहेड, और अब हमें देखना है कि हम रिलेशनल ऑपरेटर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर की बात करूं तो ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, ठीक है, डबल इक्वल टू, और इसी तरह नॉट इक्वल टू, ये कुछ ऑपरेटर है। अच्छा, सबसे पहले तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर में एक चीज़ को समझ लेते हैं कि जो सिंगल इक्वल है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं असाइनमेंट ऑपरेटर बताऊंगा। इस वक्त तो हम रिलेशनल ऑपरेटर समझ रहे हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या है, जिसके अंदर हमने देखा ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड डबल इक्वल, जो कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। सो मैं कमेंट करता हूँ और कमेंट के अंदर लिखते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर, और वो कौन कौन से हैं अभी हमने देखा, ग्रेटर देन, कॉमा, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड सिमिलरली डबल इक्वल फॉर कंपैरिजन। तो ये टोटल रिलेशनल ऑपरेटर थे। अच्छा, सबसे बेहतर तरीके से ये तमाम ऑपरेटर हमें उस वक्त समझ में आएंगे जब हम इफ़ स्टेटमेंट पढ़ेंगे और इफ़ स्टेटमेंट के अंदर इसे यूज़ करना सीखेंगे कि हम किस तरह से दो वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त कंपैरिजन के लिए मैं डायरेक्टली एक वैल्यू लूँगा और 0 और 1 के फॉर्म पे प्रिंट करवा कर हम देखेंगे कि अगर वैल्यू ट्रू होगी तो वो मुझे 1 रिटर्न करेगा, वगरना वो 0 रिटर्न कर रहा होगा। कैसे देखते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर प्रिंट एफ %d, ठीक है, /n, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक बुलियन होल नंबर प्रिंट करवाना है। इसके बाद मैंने लिखा 5 इज ग्रेटर देन 4। तो इज इट ट्रू, 5 जो है वो बड़ा है 4 से, ठीक है। ये मैंने कंडीशन बता दी, इन दोनों नंबर के दरमियान ऑपरेटर यूज किया है, ठीक है, जो कि रिलेशनल ऑपरेटर है, और उसके बाद मैंने इसे टर्मिनेट किया और F11 करता हूं। तो आप देख रहे हो कि वैल्यू क्या रिटर्न हुई है लास्ट में, 1, ठीक है ना, 1 रिटर्न हुई है। ट्रू पे इसने क्या रिटर्न किया है मुझे, 1, और ऐसा ही है 5 जो है वो बड़ा है 4 से। लेकिन अगर मैं इस 5 की जगह 4 लिखता हूं और यहां पर 5 कर देता हूं तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। F11 दोबारा प्रेस करता हूं और अब ये कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है मुझे, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अभी हमें एक बुलियन नंबर रिटर्न हो रहा है 1 या 0, जिसके बिहाफ पर हमें ये बताया जा रहा है, हमारा कंपाइलर ये बता रहा है कि आपने जो कंडीशन लिखी है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। इसी ट्रू और फॉल्स के बिहाफ पर जब हम आगे जाएंगे इफ स्टेटमेंट के अंदर, तो हम एक इस कंडीशन के बिहाफ पर कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाएंगे कि अगर किसी के मार्क्स जो हैं वो 80 से कम होते हैं, 80 से ज़्यादा होते हैं तो ये प्रिंट कराओ, 70 से ज़्यादा होते हैं तो ये प्रिंट कराओ, एक्सेट्रा। ये तमाम चीज़ें इसी कंडीशन के बिहाफ पर हम डिसीजन ले रहे होते हैं। इसी तरह मैं इसे कैंसिल करता हूं और कंट्रोल Z करके हम बैक आते हैं। देन इसी लाइन को मैं दोबारा कॉपी करता हूं, एंटर, पेस्ट, 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 पेस्ट एंड पेस्ट। तो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड सिमिलरली कंपेयर। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, अभी तो हमने सिर्फ ऑपरेटर को चेंज करना है। नंबर्स दोनों तरफ क्या है, सेम है, ठीक। अच्छा, इसको कर लेते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, नॉट इक्वल एंड कंपेयर। तो तमाम वेरिएबल्स नहीं है, और अगर हम ड्राई रन करें तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, ट्रू, फॉल्स, ठीक है, ये भी ट्रू है, ग्रेटर दो है। इसका मतलब ये होता है या तो ग्रेटर देखो या इक्वल देखो, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन इक्वल पढ़ते हैं इसे हम, लेस देन इक्वल, ना लेस देन है ना इक्वल है, तो ये फॉल्स हो गया। ये ट्रू है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, लेकिन ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये ऑपरेटर ये बताता है कि दोनों क्या है, सेम है, और ऐसा नहीं है। 5 and 4 बोथ आर डिफरेंट। तो लेट्स सी व्हाट विल द आउटपुट। F11 प्रेस करता हूं और अगर हम 1 से रेट करें तो 1 0 1 0 1 0, तो 1 1 जहां है वो वैल्यू क्या है, ट्रू है, और 0 0 जहां पर है वो तमाम वैल्यूज क्या है, हमारी फॉल्स है। तो इस तरह से हमने रिलेशनल ऑपरेटर देखा, जो बेसिक ऑपरेशन हमने परफॉर्म करके देखे कि वो कौन कौन से ऑपरेटर हैं और हम उसे किस तरह से इस्तेमाल करके अपने कंपाइलर से रन करवा कर ये देखते हैं कि कौन सी कंडीशन ट्रू है और कौन सी कंडीशन फॉल्स है।